औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 7वां लेक्चर है। हम मुसलसल ग्रामर पर बात कर रहे हैं, सेंटेंस की करेक्शन पर बात कर रहे हैं और जो सीक्वेंस है उम्मीद है आप उसके साथ ही चल रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। पॉइंट जो टॉपिक है वो नहीं भूलना। हमारा इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उसका वर्ब होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर देन इट्स वर्ब विल बी सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन इट्स वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल। तो ये मैंने सारी चीज़ें पहले लिख दी हुई हैं ताकि आपको भी सहूलत हो कि आप भी साथ लिखते रहें। साथ मैंने कल भी एक गुजारिश की थी कि मेरे कैमरा मैन का भी थोड़ा मसला है, तो उसकी मेहनत है, काविश है कि वो मुसलसल आप तक मैसेज कन्वे करने में अपनी तबीयत को साइड पे रखते हुए मुसलसल जाँ फिशानी से मेरा साथ दे रहे हैं। यह है प्लूरल कंपाउंड नाउन। इस पे मैंने लिखा है कि प्लूरल कंपाउंड नाउन व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। अब जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, आपके हाथ में कलम हो, नोटबुक हो, चीज़ें जो ओरल हों उनको आपने लिखना है कि ऐसा कंपाउंड नाउन जिसको बोलते हुए जो उसका नुक्ता हो वो यगानगत या इत्तेहाद को ज़ाहिर कर रहा हो। यानी 10 माइल्स 10 मील, 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब जो आपका फोकस होना चाहिए वो 10 माइल्स पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उस चीज़ पे, उस मरकज़ पे होना चाहिए जिसको ये 10 माइल्स मिलकर बना रहे हैं। 10 माइल्स जो है ये शो कर रहे हैं फासले को। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस पर हमने डिसाइड करना होगा कि सब्जेक्ट हम किसके मुताबिक दें। सब्जेक्ट हम देंगे जो प्लूरल कंपाउंड नाउन के बदले में जो मरकज़ सामने आ रहा है। यानी 10 माइल्स 10 मील क्या बना रहे हैं? फासला। अब वर्ब हमने फासले को देना है, डिस्टेंस को देना है। लिहाजा 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये ओरल एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास गुंजाइश नहीं है लिखने की, तो ये एग्जांपल लिखते जाएं। 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस या इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, देन वी विल हैव टू से इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। आर को हम स्किप करेंगे क्योंकि 10 माइल्स एक यूनिट बना रहे हैं, वो यूनिट है डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स एंटेसिडेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जब हम बात करते हैं इस पर, तो हमें ये भी समझना होता है कि एक होता है रिलेशन और एक होता है उसका गुजरा हुआ मरकज़ जिसके लिए वो रिलेट किया जा रहा होता है, रिलेशन क्रिएट कर रहा होता है। इसके एग्जांपल है इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। इट इज़ आई को रिलेट कर रहा है कौन? हु। अब जो हु है उसका एंटेसिडेंट कहलाएगा आई। या इट इज़ अली हु इज़ या एम टू ब्लेम। अब अली जो है वो हु का एंटेसिडेंट होगा। अब जो मैंने गुजारिश की है वो ये है
कि रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स एंटेसिडेंट, यानी रिलेशन जो है वो अपने एंटेसिडेंट के मुताबिक होना चाहिए और उस रिलेशन के बाद जो वर्ब लगेगा वो उस एंटेसिडेंट का लगेगा। रिपीट कर रहा हूं, बात को जरा समझें। इट इज अली हु इज या एम टू ब्लेम। अब तवज्जो से इसको जरा लिख लो, फिर आपको समझ आएगी। इट इज अली हु इज या एम टू ब्लेम। अब खुद सोचें, अली जो है वो हु का एंटेसिडेंट है। अब वर्ब हमने देना है एंटेसिडेंट को। अली के साथ इज लगे या एम लगे वो खुद आप डिसाइड कर सकते हैं, लिहाजा अली के साथ इज लगेगा ना कि एम लगेगा। इसलिए हमने बोला कि एक तो रिलेशन एंटेसिडेंट के मुताबिक होगा, दूसरा रिलेशन के बाद जो वर्ब का डिसीजन हमने लेना है वो एंटेसिडेंट के मुताबिक लेना है। मतलब अली जो है वो हु का एंटेसिडेंट है, लिहाजा वर्ब हम अली को देंगे। इसकी दूसरी एग्जांपल आप अगर लिखना चाहें तो इट इज आई हु एम टू गो देयर। अब एम हमने हु के बाद एम किया किसकी वजह से? क्योंकि हमारा एंटेसिडेंट आई है, आई को हमने एम देना है। नेक्स्ट है वन ऑफ द बॉयज, यानी ये मैंने तो बॉयज लिख दिया, यहां पे वन ऑफ द के बाद कोई भी प्लूरल नाउन आ सकता है। वन ऑफ द प्लूरल नाउन, उसके बाद उसका रिलेशन, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। ये चीज नोट करने की, यानी वन ऑफ द बॉयज वो उन लड़कों में से एक है या उन लड़कों में से एक। कौन लड़के? हु आर हार्ड वर्किंग। अब थोड़ा सा फर्क है, जो अगला रूल मैं पढ़ाऊंगा इस फर्क को नोट करो ताकि अगले फर्क की आपको समझ आ जाए। वन ऑफ द बॉयज हु आर हार्ड वर्किंग, हु आर हार्ड वर्किंग जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है कि वन ऑफ द बॉयज, ये हु का रिलेशन किसकी जानिब जा रहा है? बॉयज पर फोकस हो रहा है। ही इज वन ऑफ द बॉयज। अब इसको फिक्रे को मैंने मजीद स्ट्रेट किया है। ही इज वन ऑफ द बॉयज, वो उन लड़कों में से एक है हु आर हार्ड वर्किंग, जो के मेहनती हैं या जो के मेहनत करते हैं। स्टूडेंट्स, बात थोड़ी सी सेंसिटिव लाइन पे चल रही होती है कि आप देखना कि हु रिलेशन इसको दे रहा है या इसको दे रहा है। तो फिक्रे को थोड़ा सा अगर आप गौर से पढ़ें तो ही इज वन ऑफ द बॉयज, वो उन लड़कों में से एक लड़का है। कौन से लड़के? जो मेहनती हैं, यानी हु का रिलेशन बॉयज के लिए है ना कि वन ऑफ के लिए। लिहाजा बॉयज प्लूरल है तो वर्ब इसका प्लूरल लगेगा। अब जो नेक्स्ट बताने लगा था कि जो इसको अलग करने का रूल है वो ये है कि ओनली वन ऑफ द बॉयज। ये बॉयज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे कोई भी प्लूरल नाउन आ सकता है। अब अगर ओनली वन आ जाए, यहां वन ऑफ द था, यहां ओनली का लफ्ज आ गया। अगर ओनली का लफ्ज ऐड हो जाए तो फिर जो पोजीशन है वो क्वाइट अपोजिट चली जाएगी। यानी पहले मैंने बोला ही इज वन ऑफ द बॉयज हु आर हार्ड वर्किंग, अब बोल रहा हूं ही इज ओनली वन ऑफ द बॉयज हु इज हार्ड वर्किंग। अब जो ओनली वन मैंने बोला है, अब सब्जेक्ट फोकस ओनली वन पे चला है, यानी उन लड़कों में से इकलौता लड़का, उन लड़कों में से इकलौता लड़का है जो मेहनत करता है। जब लफ्ज ओनली लग जाए फिर सब्जेक्ट फोकस ओनली वन हो जाएगा। अब जो हु का रिलेशन है वो ओनली वन पे आकर मौकूफ होगा। लिहाजा जब ओनली वन आ गया, सिंगुलर हो गया, आगे जाकर हमने वर्ब भी उसका सिंगुलर देना है। रिपीट कर रहा हूं, फिर सुने। वन ऑफ द बॉयज, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु आर हार्ड वर्किंग। He is only one of the boys who is hard working. Next आ जाए स्टूडेंट्स, a number of, चीजें नोट करते जाएं। a number of, a majority of, जब ये इस्तेमाल हो जाए किसी सेंटेंस में,
आ नंबर ऑफ या आ मेजॉरिटी ऑफ, वर्ब इसका प्लूरल लगेगा। इसके एग्जांपल नोट कर लें। अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स या अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। ये आपने जो चीज़ नोट करनी है वो इसको, इस आर्टिकल को, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, इसकी वजह से ये सारा रोल ओवर है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, आर हार्ड वर्किंग। अब आ जाए इसके क्वाइट अपोजिट पे, द नंबर ऑफ, इस पर नजर है आपकी, द मेजॉरिटी ऑफ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अब वर्ब सिंगुलर लगेगा। अब इन दोनों फिक्रात को मैं रिपीट कर रहा हूं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज हार्ड वर्किंग, अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज हार्ड वर्किंग। स्टूडेंट्स, इसकी रीजन ये है कि जब किसी कॉमन नाउन के साथ द लग जाता है तो वो उसे मखसूस कर देता है, वो उसे मखसूस कर देता है, उसे प्रॉपर टाइप बना देता है। इसलिए द नंबर ऑफ का मतलब है मखसूस तादाद, द मेजॉरिटी ऑफ का मतलब है मखसूस अक्सरियत, यानी उसकी हद बंदी कायम कर दी गई है। जबकि आ मेजॉरिटी ऑफ में अक्सरियत बोला गया है, उस अक्सरियत की कोई हद बंदी नहीं है। आ नंबर ऑफ का मतलब एक तादाद जिसकी कोई हद बंदी नहीं है, दा की वजह से वो तादाद मखसूस, इस दा की वजह से मेजॉरिटी मखसूस। जब वो मखसूस होती है तो एक यूनिट की शक्ल अख्तियार कर लेती है, इस वजह से हम उसे वर्ब सिंगुलर देते हैं। अब नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट रूल है मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी के बाद लफ्ज ऑफ ना आए, मेजॉरिटी से पहले कोई दा आ वगैरह भी नहीं है, अगर है भी तो कोई इशू नहीं, लेकिन मेजॉरिटी के बाद अगर ऑफ नहीं आता फिर उसका वर्ब सिंगुलर रहेगा। यानी मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर। मेजॉरिटी के बाद अगर ऑफ नहीं आया तो हमने वर्ब उसको सिंगुलर दिए। ये जो एग्जांपल मैं ओरली आपको बता रहा हूं इसको लिखते जाएं, फिर आपको लेक्चर की समझ आएगी। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर, इसका अपोजिट बता रहा हूं, मेजॉरिटी के बाद अगर ऑफ आ जाए तो वर्ब जमा लगेगा, जस्ट लाइक दिस। यहां तो आ का इशू चल रहा था, अगर आ नहीं भी तो मेजॉरिटी के बाद ऑफ है तो आप वर्ब जमा दें, मेजॉरिटी के बाद अगर ऑफ नहीं है तो आप वर्ब सिंगुलर दें। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आर पुअर। ये भी रूल अलग से याद करने का। अब आखिरी रूल है कि मेजॉरिटी ऑफ से पहले अगर कोई परसेंटेज आ जाती है, जैसे यहां मैंने लिख दिया है 2/3 या 50% मेजॉरिटी, 60% मेजॉरिटी ऑफ, यानी मेजॉरिटी ऑफ से पहले कोई परसेंटेज आ जाती है तो फिर वर्ब सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस बात को समझने में शायद दिक्कत हो, इन दो रूल्स को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मेजॉरिटी के बाद ऑफ आ जाए वर्ब प्लूरल। एग्जांपल है मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आर पुअर। मेजॉरिटी के बाद अगर ऑफ ना आए तो वर्ब सिंगुलर, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर। अब आते हैं नेक्स्ट, बेशक मेजॉरिटी ऑफ लगा हुआ हो, जैसे अभी रूल मैंने यहां बताया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ से पहले कोई परसेंटेज लग जाए, फीसदी कोई ऐसे फिगर आ जाए, 50%, 30% या 60%, कोई भी परसेंटेज है, जैसे 2/3 आया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ से पहले कोई परसेंटेज आ जाए तो फिर ये वर्ब सिंगुलर लेती है, यानी 50% मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान इज पुअर।
तो ये एक रफ कैलकुलेशन जो आदाद शुमार मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि 50% पाकिस्तान में गरीब हैं। तो ये एक अलग बहस है, जो हक़ाइक़ आदाद शुमार है वो अलग से अलग चीज़ हैं, लेकिन मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको ये 50%, 60% या 2/3 की बात की है। अब हक़ाइक़ क्या है पाकिस्तान की गुर्बत के या अमारत के, वो मेरे लेक्चर का उस बार कोई टॉपिक नहीं है। तो ये हुआ हमारा 7वां चैप्टर, 7वां लेसन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप जिस तरह हम तवज्जो से और जाँफिशानी से आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, न्यू गरिजन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कोशिश कर रहे हैं आप तक मैसेज पहुंचाने की। उम्मीद है आप भी उसी शौक़ से, ज़ौक़ से इन चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। और ये भी बताता जाऊँ, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये 9th, 10th और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए अहम तरीन टॉपिक है। तमाम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और एंट्री टेस्ट तक जाने वाले स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इससे ऐसे रहनुमाई हासिल करेंगे कि वहाँ जाकर उनको मज़ीद एंट्री टेस्ट में अंग्रेज़ी पढ़ने की, इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, न्यू गरिजन पाइंदाबाद।